मैं फनीश कुमार चुन्नू, पूर्व मुखिया पटसारा, प्रखंड बंदरा, जिला मुजफ्फरपुर, जिला परिषद प्रत्याशी 49 बंदरा। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप मुखिया थे जी बीते दिनों, तो सर आपके उस रीजन में विकास कार्यों में क्या क्या काम हुई, जरा इस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालने की ज़रूरत है। विकास क्या होता है ये चीज़ हम नहीं जानते हैं। हम जब मुखिया हुए थे तब लगभग मेरा उम्र 22-23 साल था और मेरे गांव के गरीब लोग, मेरे गांव के मतदाता हम पे भरोसा जताए थे और हम अपने पूरे विश्वास के साथ उनके साथ 5 साल से लेके और हम मुखिया ना रहे हैं आज तक, उनके हर कामों में अपनी भागीदारी दिया है। और सरकार के द्वारा जो भी हमारे यहाँ हमको एक पंचायत में योजना चलाने के लिए दिया गया, उस योजना को ज़मीन पे उतारने का काम किया। और सबसे अहम भूमिका ये होती है एक मुखिया का कि एक मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है और एक मुखिया से अपेक्षा गरीब मतदाता को होता है, गरीब जनता को होता है। और मुखिया बनने के बाद लोग उसको भूल जाते हैं। सबसे पहला विकास मैंने अपने गांव में यही किया कि हम मुखिया बनने के बाद सबका साथ सबका विकास का जो आज सरकार का नारा है, ये आज सरकार का नारा है। हम पिछले 10 साल पहले इसको ज़मीन पे उतारने का काम किया। सबके साथ सबके विकास के साथ साथ सबका सम्मान सबका मान मैंने देने का काम किया। आज अगर कहीं चर्चा है पूर्व मुखिया पटसारा चुन्नू के नाम से लोग जानते हैं, तो ये मेरे कर्मों का प्रभाव नहीं है। हम उनके साथ जो मिलके हर एक एक काम को निपटने का काम किया है, इसके लिए वो हमको जानते हैं। अगर वह रात में 12 बजे मुखिया को खोजते हैं, तब आज ना रह के हुए भी हम उनके साथ खड़े रहते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव में जिस तरह एक माँ और बाप मिल के अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसी तरह एक जनता, यहाँ का वोटर एक मुखिया, एक नेता को जन्म देता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि नेता चुनाव जीतने के बाद वोट मांगने से पहले वो कहता है कि बेटा छियो, भतीजा छियो, वोट दिया चच्चा, हम तोरे समाज के छियो। लोग जात का नारा देते हैं, लोग अपने गांव का नारा देते हैं, अपने टोला का नारा देते हैं। लेकिन मैं वो उम्मीदवार था जो मैं चुनाव जीतने के से पहले भी बोला था कि मैं आपका बेटा हूं और मैं बेटा बन के रहूँगा। और मैं तमाम जनप्रतिनिधि को यह संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वह अगर चुनाव में वोट मांगने आते हैं कि हमें वोट दीजिए, तो वो नेता बन के ना रहे 5 साल, वो जनता का बेटा बन के रहे। ऑटोमेटिक चर्चा होगा पूरे बिहार में कि फलाने जगह का जिला परिषद ऐसे हैं, फलाने जगह का मुखिया ऐसे हैं। लेकिन आज के दौर में आप देखते होइएगा भैया, चुनाव जीतते हैं उस समय बेटा बनते हैं, उसके बाद वह बाप बनने का काम करते हैं, इसलिए वह गाली सुनते हैं। जिस दिन वह बेटा बन के अगर जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहेंगे, उस दिन वह सदा एक एक जनता के जवान पे रहेंगे कि भैया ओहे दोसर कोई ना, ओहे दोसर कोई ना। इसी सब चीज़ को हम अपने दिल में उतारे और बड़ी कम उम्र में जनता हम पर भरोसा जताई थी। और मैं पटसारा नहीं, हम अपने अगल बगल के पंचायत में भी गरीब समाज के जो भी लोग रहे हों, उनको एक पटल पे लाने का काम किया, उनके साथ बैठने का काम किया, उनको साथ बैठाने का काम किया। और उनका जो भी भरोसा था, हम आपको इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप अभी इंदिरा आवास का सवाल किए थे, वृद्धा पेंशन का सवाल किए थे। आप मेरे पंचायत में एक भी ऐसा व्यक्ति खोजिए जो कह दे कि मैं चुन्नू मुखिया के समय में गया था, वो हमसे 5 रुपया ले लिए, 5 रुपया किसी को दिलवा दिए। हम उनकी वोट से मुखिया बने थे और मैं उनके ताकत से, उनकी आवाज़ बन के 5 साल रहे, इसलिए वह मेरा नाम अपने दिमाग पे रखे हुए आज भी कहते हैं कि चुन्नू मुखिया, चुन्नू मुखिया, चुन्नू मुखिया। वर्तमान आप जिला पार्षद प्रत्याशी हैं जी सर, मैं जानना चाह रहा था कि मुखिया आप थे और मुखिया के बाद आप जिला पार्षद की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। राजनीति को अगर ऊपर की ओर नहीं ले जाइएगा। अगर हम मुखिया थे, दुर्भाग्य है कि मेरे यहाँ आरक्षण लगा है और हम आपको बताते हैं कि अगर आरक्षण ना भी लगता तब भी मेरा मनसा था कि राजनीति को अगर हम अपना करियर बनाए हैं तो इसको राजनीति की ओर ले जाएंगे। एक ही पद पर मेरा वह वैकेंसी पद नहीं था कि हम उस पर लगातार लड़ते रहते और लगातार उस पर जीतते रहते। अगर हम यहाँ आरक्षण है इसलिए नहीं
आरक्षण खत्म भी हो जाए तब भी हम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम मुखिया से जिला परिषद ही लड़ते, समिति लड़के, प्रमुख की दावेदारी करते हैं। एक पद पे लगातार चुनाव में बने रहने का मेरा कोई दायित्व तो नहीं है। जनता सबका साथ, सबका विकास की हम बात किए हैं, एक मेरा ही अधिकार नहीं है। हमको देख के कोई हमसे बेहतर करने वाला भी भाई आगे आएगा, उसका अधिकार भी है। सर, अभी वर्तमान क्षेत्र संख्या 49 जो आपका क्षेत्र है बंदरा की, इसमें सर अभी कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो लंबित पड़े हुए हैं जिसे आप चुनाव जीतने के बाद पूरा कराने का काम करेंगे, इस पर जरा प्रकाश दीजिए। सबसे पहले यहाँ जो समस्या है बंदरा 49 का, अभी तक पिछले जो भी यहाँ पे नेता बने हैं सिर्फ भरोसा देने का काम किया है। जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी जो विकास सरकार के द्वारा गली नाली का योजना चलाया जा रहा है, मनरेगा के लिए मजदूर को मजदूरी देने का सरकार के द्वारा प्रावधान है कि आप उसको काम दीजिए। जितने भी सरकार की योजनाएं हैं, सबसे पहले मैं सरकार से मिलकर उस योजनाएं को ज़मीन पे लाने का काम कराएंगे। जैसे ही योजना ज़मीन पे उतर जाता है तो समझिए कि विकास की गंगा अपने आप बह जाएगी। सरकार समाज को देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन उसको लागू करने की लिए जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि बनते हैं वो शायद उसको लागू करा नहीं पाते, इसलिए कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो अपने रोब में रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम जनता से वोट के समय क्या क्या वादा करके आए, वादा भूल जाते हैं और वो सिर्फ अपना रूप दिखाते हैं कि हम जिला परिषद हैं, हम मुखिया हैं, हम समिति हैं। अगर जिस तरह वह वादा कर रहे हैं उसको अगर पटल पे लाने का काम करेंगे तो हमको लगता है कि विकास अपने आप दिखेगा, जनता आपसे कोई सवाल ही नहीं करेगी। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से बंदरा प्रखंड के क्षेत्र संख्या 49 की जनता से क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे? हम सिर्फ एक ही आग्रह करते हैं, चुनाव में अभी हमारा जनसंपर्क चल रहा है, हम एक एक मतदाता मालिक से एक ही आग्रह करते हैं कि चुनाव में बेहतर उम्मीदवार को वोट करें, हमको वोट करें। अगर हमसे भी बेहतर लोग आपके बीच चुनाव में वोट मांगने आते हैं तो अपना मताधिकार उनको दें और हमें भी प्रेरित करें कि हम अच्छे मतदाता का चुनाव करें। और अगर अच्छा ना सही, हमसे अच्छा ना सही तो हमसे बुड़बक भी ना सही, हमसे बेकार भी ना सही। अगर हमसे बेकार को अगर किसी लोभ बस चुनते हैं तो जनता भी उनको माफ़ नहीं करेगी और भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। ये मेरा संदेश है।